Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स बीकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लास्ट यूनिट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर हमने सारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर दी है। आज हम इस लेक्चर में सम्स देखने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो चलिए हमारा पहला सम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1, रमेश agrees to supply taxable goods worth rupees 16 lakhs to Jayesh, a trader, in the following lots. Value of goods on 13th November 2019, first lot rupees 4 lakhs, on 24th December 2019, second lot rupees 5 lakhs, and on 15th January 2020, third lot rupees 7 lakhs. अब जो रमेश है उसने जयेश को 3 लॉट में जो है गुड्स सप्लाई किया है। नाउ अज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% व्हेन एंड फॉर अमाउंट जयेश विल बी एबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो हमारा जीएसटी रेट है वो 18% है एंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि जयेश जो है वो कितनी अमाउंट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेगा। तो सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए कि हम जितने भी लॉट मंगाए, लेकिन हमारा जो आखिरी लॉट होगा तो उसी लॉट पर हम हमारे सभी लॉट का टोटल करेंगे एंड वो जो टोटल आएगा उसके ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे, वही अमाउंट पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थर्ड लॉट जो है वो आखिरी है एंड वो 15 जनवरी 2020 को मंगाया हुआ है, तो उसी डेट को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकेगा। तो अब हम आंसर देखते हैं। ऑन 15th January 2020 being the date of getting last lot of taxable goods, मतलब 15 जनवरी 2020 को लास्ट लॉट मंगाया है तो उसी दिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकेंगे एंड आगे के जो 2 लॉट है वो प्लस कर देंगे, मतलब तीनों लॉट का प्लस होगा। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख इज इक्वल टू रुपीज़ 16 लैक्स। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम करेंगे वो 16 लैक्स के अमाउंट पर करेंगे। टोटल जीएसटी इज इक्वल टू 16 लैक्स इंटू 18% इज इक्वल टू रुपीज़ 2,88,000। तो हमें जीएसटी पे करना होगा 2,88,000। क्लियर। नेक्स्ट सम, बलराम ऑफ राजकोट is recipient of specified goods from Nirmal of Ahmedabad. He submits the following information. First, date of invoice on 8 November 2019. Value of specified goods 13,15,000. CGST at 9% rupees 1,21,500 and SGST at 9% 1,21,500, टोटल रुपीज़ 15,93,000। अब यहाँ पर हमें CGST एंड SGST एट 9% दिया हुआ है, अगर नहीं भी देते तो हम 13,50,000 जो है वैल्यू हम उसका 9% निकाल लेते। ओके, अब पूछते क्या है, बलराम मेक्स the payment of rupees 15,93,000 on 15th March 2020. Determine how much amount of input tax credit will be considered towards the output tax liability of the financial year 2019-20। तो जब कोई रेसिपिएंट जो है वो गुड्स परचेज करता है तो वो परचेज वैल्यू पर जो भी टैक्स लगता है उसे हम इनपुट टैक्स बोलते हैं, तो उसकी जो क्रेडिट हम लेंगे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर बलराम ने जो है 13,50,000 का गुड्स परचेज किया है एंड उस पर 9% के हिसाब से 1,21,500 CGST एंड 121,500 SGST चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी, तो जितना हमने इनपुट टैक्स
पे किया है उतनी ही मिलेगी। तो यहाँ पर CGST 121,500 एंड SGST 121,500 इतनी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। फिर से एक बार हमें याद करना है कि जो हम परचेस करते हैं जो भी गुड्स, तो उस पर जो टैक्स होता है उसकी हम क्रेडिट ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आंसर होगा हमारा 1,21,500 ऑफ CGST प्लस 121,500 ऑफ SGST इज इक्वल टू टोटल रुपीज 2,43,000। ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैल्यू होगी। क्लियर? नेक्स्ट सम, मिस्टर धीराज, a registered supplier of services in Bangalore, that is in Karnataka state, has provided the following information of the month November 2019। मिस्टर धीरज जो है वो बेंगलोर के सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने नवंबर 2019 में जो भी ट्रांजैक्शंस किया हुआ है उनकी डिटेल्स हमें दी गई हुई है। फर्स्ट, इंट्रास्टेट taxable supply of service rupees 5,20,000. Second, legal fees paid to a lawyer located within the state rupees 20,000. Third, rent paid to the state government for his office building rupees 30,000. Fourth, received for services towards conduct of exams to Lowell University Pune, recognized by law being an interstate transaction rupees 16,000। अब यहाँ पर जो हमें डिटेल्स दी है, फर्स्ट जो है वो इंट्रास्टेट की है, सेकंड में हमें दिख रहा है कि विद इन द स्टेट मतलब वो भी इंट्रास्टेट होगी। थर्ड, रेंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट मतलब वो भी इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। एंड फोर्थ जो है वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। तो इस डिटेल पर से हमें आउटपुट टैक्सेबल जो लायबिलिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। कॉम्प्यूट द टोटल GST लायबिलिटी दैट इज CGST, SGST और IGST इग्नोरिंग ITC पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और मिस्टर धीराज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019। रेट्स ऑफ CGST, SGST and IGST are 9%, 9% and 18% respectively. All the amounts given above are exclusive of taxes। तो अब यहाँ पर हमें जो है आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। आगे का सम जो था वो इनपुट टैक्स था। इनपुट टैक्स मतलब परचेज पे हम कैलकुलेट करते हैं एंड आउटपुट टैक्स मतलब हम सेल्स वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो सप्लाई है हमने सेल्स किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो है GST लायबिलिटी कितनी पे करनी होगी, आउटपुट टैक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट हमें याद रखना है, हम कोई भी लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो हमें ऑर्डर याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम IGST लेंगे, देन CGST एंड देन SGST लेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर में सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी IGST की कैलकुलेट करेंगे। IGST का रेट है 18% और IGST हम कैलकुलेट करते हैं ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज, आउटसाइड स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम दिया हुआ है उसके अंदर जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट सप्लाई का है और उसकी अमाउंट है रुपीज़ 16,000। तो 16,000 का हम 18% लेंगे तो IGST हमें पे करना होगा 2,880। क्लियर? एंड सेकेंड CGST का जो रेट है वो 9% है एंड CGST हम इंट्रास्टेट सप्लाईज पे कैलकुलेट करते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब एक राज्य के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट तीनों है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो तीनों विद इन द स्टेट मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई है। तो उस पर हम 9% जो है CGST कैलकुलेट करेंगे। हियर टोटल इंट्रास्टेट सप्लाई इज रुपीज़ 5,70,000। कैसे? तो फर्स्ट तीनों ट्रांजेक्शन का टोटल 5,20,000 प्लस 20,000 प्लस 13,000। तो 5,70,000 का हम 9% लेंगे तो CGST हमें पे करना होगा रुपीज़ 51,300। क्लियर? तो इंट्रास्टेट सप्लाई में CGST एंड SGST
दो टैक्स हमें पे करना होता है, तो थर्ड SGST वो भी सेम आएगा 9%, दैट इज ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। हियर टोटल इंट्रास्टेट सप्लाई इज ₹5,70,000। फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन का टोटल 520 + 20 + 30,000, तो 5,70,000 का 9% होगा ₹51,300। तो SGST हमें पे करना होगा 51,300। क्लियर। फिर से इनपुट टैक्स जो है वो परचेज पे हम गिनते हैं एंड आउटपुट टैक्स जो है वो हम सेल्स वैल्यू पर गिनते हैं, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले सकते हैं, क्लियर, अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट सम, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST। इनपुट टैक्स क्रेडिट की थियोरी में हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम यूटिलाइजेशन IGST का करेंगे और उसमें कुछ सरप्लस बचता है तो उसका यूटिलाइजेशन हम CGST में करेंगे, एंड उसमें भी सरप्लस बचता है तो उसका यूटिलाइजेशन हम SGST में करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले Z has a sum of ₹5,25,000 on account of input credit of IGST in the electronic credit ledger on 1st June 2019. He has to pay the following tax liabilities. अब जो Z है उसके पास IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है 5,25,000, तो उसके सामने उसको GST कितना पे करना है तो वो हमें दिया हुआ है। फर्स्ट IGST पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2019 ₹3,75,000। सेकेंड CGST पेएबल ₹95,000, एंड थर्ड SGST payable for the month of June 2019 ₹1,83,000. Determine how you would utilize input tax credit on account of IGST available in the electronic credit ledger. तो यहाँ पर हमें जो GST पे करना है उसके सामने हमें IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट दी है 5,25,000, तो उसका यूटिलाइजेशन सबसे पहले IGST में होगा, एंड उसमें सरप्लस बचता है तो CGST में, और अगर उसमें भी सरप्लस बचता है तो SGST में। लेकिन हमें याद रखना है सबसे पहले जो है IGST की वैल्यू हमें नील कर देनी है, फिर उसके बाद अगर CGST और SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट दी हो तो उसका यूटिलाइजेशन करना है, एंड उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो हम आगे नेक्स्ट सम में देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए अब हम आंसर देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST। IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST ₹5,25,000 जो कि हमें सम में दिया हुआ है। उसके सामने सबसे पहले हम IGST की जो लायबिलिटी है वो हम रिटर्न ऑफ करेंगे, माइनस IGST फॉर आउटवर्ड गुड्स 3,75,000। अब हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 5,25,000 है, एंड IGST हमें पे करना है आउटवर्ड गुड्स मतलब सेल्स के ऊपर 3,75,000, तो वो हम कर सकते हैं, सरप्लस अमाउंट है हमारे पास। तो 3,75,000 हम 5,25,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सरप्लस क्रेडिट ऑफ IGST बचेगी 1,50,000। क्लियर। तो हमारे पास जो IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट बची तो उसका यूटिलाइजेशन अब हम CGST के लिए करेंगे, माइनस सरप्लस क्रेडिट ऑफ IGST विल बी यूज्ड फॉर CGST। अब CGST हमें पे करना है 95,000, तो हमारे पास जो सरप्लस क्रेडिट है वो 1,50,000 है, तो उसमें से हम 95,000 लेस कर सकते हैं। तो हम माइनस करेंगे CGST की लायबिलिटी 95,000, तो उसमें भी अभी सरप्लस बचेगा IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट, सरप्लस क्रेडिट ऑफ IGST ₹55,000। क्लियर। तो अब उसमें से हम लेस करेंगे SGST की जो हमें पे करना है वो वैल्यू, लेस सरप्लस क्रेडिट ऑफ IGST विल बी यूज्ड फॉर SGST और UTGST।
अब हमारे पास जो SGST पे करना है उसकी वैल्यू है 1,83,000, लेकिन हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सिर्फ 55,000 ही है। तो हम 55,000 के सामने 55,000 ही लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे है ही नहीं कि हम SGST 1,83,000 पे कर सके। तो 55 में से हम 55 लेस करेंगे तो 1,83,000, उसके सामने हम 55,000 लेस करेंगे तो हमें रिमेनिंग जो है SGST वो पे करना होगा। SGST और UTGST इज पेएबल रुपीज़ 1,28,000। 1,28,000 कैसे आया? तो हमें SGST पे करना था 1,83,000 एंड हमारे पास IGST की क्रेडिट थी 50,000, तो वो हमने लेस कर दी। तो 1,83,000 माइनस 55,000, तो उतना हमें SGST पे करना होगा 1,28,000। क्लियर? तो हमारा आंसर होगा SGST इज टू बी पेड रुपीज़ 1,28,000। क्लियर? नेक्स्ट सम, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST। अब CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमें क्या रोल याद रखना है कि CGST के सामने सबसे पहले CGST का सेटिंग होगा, उसके बाद CGST में अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो हम उसका यूटिलाइजेशन IGST के लिए करेंगे। लेकिन अगर उसमें भी सरप्लस बचता है तो वो हम नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ, जो भी टाइम पीरियड बोला हो, उसके लिए हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन उसका सरप्लस जो अमाउंट है वो हम SGST या फिर UTGST उसके लिए हम यूटिलाइजेशन करेंगे नहीं, क्योंकि ये रूल हमने आगे थ्योरी में पढ़ा हुआ है। X हैज़ a sum of rupees 5,40,000 on account of input credit of CGST in the electronic credit ledger on 1st January 2020. He has to pay the following tax liabilities. अब X जो है उसके पास CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है 5,40,000 एंड जो टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है वो है फर्स्ट IGST पेएबल for the month of January 2020 rupees 1,95,000. Second, CGST payable for the month of January 2020 rupees 2,58,000. Third, SGST payable for the month of January 2020 rupees 81,000. Determine how you would utilize input tax credit on account of CGST available in the electronic credit ledger. तो हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 5,40,000 है एंड GST जो पे करना है आउटपुट टैक्स, तो IGST, CGST एंड SGST उसकी वैल्यू हमें दी है। तो उसके सामने हम सबसे पहले CGST का सेटिंग करेंगे एंड अगर उसमें कुछ सरप्लस बचता है तो हम IGST के लिए यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन याद रखना है कि SGST के लिए हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST। सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीज़ एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST रुपीज़ 5,40,000। अब CGST के सामने सबसे पहले हम CGST का यूटिलाइजेशन करेंगे माइनस CGST फॉर आउटवर्ड गुड्स 2,58,000। अब हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 5,40,000 है एंड CGST हमें पे करना है 2,58,000। तो हमारे पास सरप्लस जो अमाउंट है तो उसके सामने पूरी की पूरी हम यूटिलाइज कर सकेंगे। तो हमारे पास CGST सरप्लस बचेगा, सरप्लस क्रेडिट ऑफ CGST रुपीज़ 2,82,000। 540 में से 258 लेस करेंगे तो सरप्लस अमाउंट बचेगा 282,000। अब इसका जो यूटिलाइजेशन हम करेंगे वो IGST के लिए कर सकेंगे। लेस सरप्लस क्रेडिट ऑफ CGST विल बी यूज्ड फॉर IGST।
अब IGST हमें जो पे करना है वो 195,000 है, तो हमारे पास तो क्रेडिट 2,82,000 है, तो 1,95,000 जो है वो हम यूटिलाइज कर सकेंगे पूरा का पूरा। देन हमारे पास जो बैलेंस बचेगा CGST का वो हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। आगे SGST के लिए यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ये रूल है। तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ₹87,000। 282 में से IGST का 195 लेस करेंगे तो 87,000 जो CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस बचा वो हम नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 87,000 जो है वो हम बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करेंगे एंड SGST की जो वैल्यू है वो हम पे करेंगे। Not SGST or UTGST outward goods cannot be deducted from balance of CGST. Clear? Thus SGST is to be paid ₹81,000। CGST का जो बैलेंस है 87,000 वो कैरिड फॉरवर्ड करेंगे एंड SGST जो है 81,000 वो हम पे करेंगे। नेक्स्ट सम, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST। अब SGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके सामने सबसे पहले SGST का सेटिंग होगा एंड उसमें कुछ सरप्लस बचता है तो हम उसका यूटिलाइजेशन IGST के लिए करेंगे एंड उसमें भी कुछ सरप्लस बचता है तो वो बैलेंस हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम CGST के लिए नहीं कर सकते। क्लियर? ये हमने आगे थ्योरी में पढ़ा हुआ है। Y has a sum of ₹4,60,000 on account of input tax credit of SGST in the electronic credit ledger on 1st February 2020. He has to pay the following tax liabilities। अब जो Y है उसके पास SGST की क्रेडिट है 4,60,000 एंड GST जो पे करना है वो है फर्स्ट CGST पेएबल फॉर द मंथ ऑफ February 2020 ₹2,40,000। सेकेंड IGST पेएबल फॉर द मंथ ऑफ February 2020 ₹3,15,000। थर्ड SGST पेएबल फॉर द मंथ ऑफ February 2020 ₹99,000। Determine how you would utilize input tax credit on account of SGST available in the electronic credit ledger। तो हम सबसे पहले जो SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके सामने SGST की जो 99,000 है वो लेस करेंगे एंड उसके बाद भी सरप्लस बचता है तो उसका यूटिलाइजेशन हम IGST में करेंगे और CGST की जो वैल्यू है 2,40,000 वो हमें पे करना होगा। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST। सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST ₹4,60,000। SGST के सामने सबसे पहले SGST की वैल्यू हम यूटिलाइज करेंगे लेस SGST फॉर आउटवर्ड गुड्स दैट इज 99,000। तो 460 में से हम 99,000 लेस करेंगे तो सरप्लस क्रेडिट ऑफ SGST बचेगी 3,61,000। क्लियर? अब जो 3,61,000 जो सरप्लस टैक्स क्रेडिट बची है उसका यूटिलाइजेशन हम IGST के लिए करेंगे लेस सरप्लस क्रेडिट ऑफ SGST विल बी यूज्ड फॉर IGST। अब IGST जो पे करना है उसकी वैल्यू है 3,15,000 तो 3,61,000 में से हम लेस करेंगे 3,15,000 तो अब भी जो बैलेंस बच रहा है वो हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ₹46,000। क्लियर? Not CGST outward goods cannot be deducted from balance of SGST or UTGST. Thus, CGST is to be paid ₹2,40,000। आगे जो हमने सम देखे उसमें सिर्फ
एक ही जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ था, आईजीएसटी का तो आईजीएसटी का, फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का। अब हम जो सम देखेंगे उसमें तीनों के इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए होंगे एंड आउटपुट जो हमें टैक्स पे करना है उसकी वैल्यू दी होगी। तो उसके सामने हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो अब एडवांस लेवल के सम हम देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट जीएसटी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ December 2019, आउटपुट जीएसटी एंड ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर क्रेडिट लेजर। तो पहली कॉलम में जो है वो हमें जीएसटी पे करना है वो है आउटपुट जीएसटी एंड सामने ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट दी हुई है। सबसे पहले सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स है 2000 एंड उसकी क्रेडिट नील है। देन एसजीएसटी वो हमें पे करना है 15,000 एंड उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1000। आईजीएसटी उसका आउटपुट जीएसटी है 24,000 एंड उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है 37,000। अब रूल हमें याद रखना है, सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम आईजीएसटी का कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, फिर अगर उसके बाद कुछ बचता है तो सीजीएसटी एंड उसके बाद बचता है तो एसजीएसटी। सबसे पहले यूटिलाइजेशन हम आईजीएसटी का करेंगे। क्लियर? ये ऑर्डर हमें याद रखना है एंड फॉलो करना है। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेएबल। अब हमारा फॉर्मेट जो है फिक्स रहेगा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फर्स्ट हम लिखेंगे जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। हमें जो आउटपुट टैक्स पे करना है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। आईजीएसटी की है 24,000, सीजीएसटी की 2000 एंड एसजीएसटी की 15,000। अब ऑर्डर के हिसाब से हमें जाना है। सबसे पहले हम आईजीएसटी की क्रेडिट लेस करेंगे। आईजीएसटी में से लेस आईजीएसटी क्रेडिट 37,000 एंड सीजीएसटी एसजीएसटी में डैश। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो टैक्स पे करना है 24,000 है, लेकिन हमारे पास क्रेडिट जो है वो 37,000 है, मतलब ज़्यादा है। तो सरप्लस बचेगा। सरप्लस ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट ₹13,000। क्लियर? 24 में से 37 गया तो उसमें से जो बचा वो सरप्लस अमाउंट है आईजीएसटी की 13,000। माइनस में आए तो हमें समझना है कि सरप्लस बचेगा। अब ये जो सरप्लस बचा 13,000 उसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे सीजीएसटी के लिए। ओके, अब सीजीएसटी की 2000 वैल्यू एंड एसजीएसटी की वैल्यू 15,000 एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब ये जो 13,000 है आईजीएसटी वो हम सीजीएसटी में से लेस करेंगे। लेस सरप्लस ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट विल बी यूज्ड फॉर सीजीएसटी। तो 13,000 जो है वो हम सीजीएसटी में से लेस करेंगे एंड एसजीएसटी में आएगा डैश। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सीजीएसटी हमें पे करना है 2000 एंड आईजीएसटी की जो क्रेडिट है वो 13,000 है, मतलब 13,000 में से 2000 हम पे कर सकते हैं, तो इसमें भी सरप्लस बचेगा। तो वो जो सरप्लस बचा उसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे एसजीएसटी के लिए। सरप्लस ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट ₹11,000 एंड एसजीएसटी हमें पे करना है 15,000 एज इट इज़। क्लियर? अब ये जो 11,000 बचा वो हम यूटिलाइज करेंगे एसजीएसटी के लिए। लेस सरप्लस क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विल बी यूज्ड फॉर एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एंड आईजीएसटी में डैश आएगा एंड एसजीएसटी के सामने हम सेटिंग करेंगे आईजीएसटी की क्रेडिट का 11,000। तो 15,000 में से 11,000 हम आईजीएसटी की क्रेडिट यूटिलाइज कर देंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी एसजीएसटी की क्रेडिट है 1000 आगे सब में दिया हुआ है, तो वो भी हम एसजीएसटी के सामने सेटिंग कर सकते हैं। लेस एसजीएसटी क्रेडिट, तो वो हम लेस करेंगे ₹1000। तो एक्चुअल में हमें एसजीएसटी पे करना होगा 15,000 माइनस 11,000 माइनस 1000।
यानी उसकी वैल्यू आएगी ₹3000। क्लियर? एक बार फिर से समझ लेते हैं। IGST की क्रेडिट हम सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे, उसमें कुछ सरप्लस बचता है तो वो वैल्यू हम CGST में से लेस करेंगे, एंड उसमें भी सरप्लस बचता है तो SGST के लिए यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? तो हमारा फाइनल आंसर आया SGST पेएबल ₹3000। आगे हमने जो सम देखे उसमें सब कुछ बनाया हुआ दिया हुआ था, लेकिन अब ये जो सम हम लेने जा रहे हैं उसमें सब कुछ हमें रेडी करना होगा। मतलब जो आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट वो हमें पहले से दी हुई थी, लेकिन ये जो सम है उसके अंदर हमें आउटपुट टैक्स भी फाइंड करना है एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट वो भी हमें फाइंड करना है। तो अब तक का हम सबसे अच्छा एंड सबसे लेंथी सम कह सकते हैं। नेक्स्ट सम नंबर 8 एंड फर्स्ट टाइम होमवर्क सम नंबर 9 एंड साथ में इल्यूस्ट्रेशन 4 एंड 6 बिल्कुल इस तरह का। मिस्टर हिमांशु, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केमिकल्स, pays GST under regular scheme. He is not eligible for any threshold exemption. He has made the following outward taxable supplies for the month of September 2019. मिस्टर हिमांशु जो है उनकी सितंबर महीने का जो आउटवर्ड सप्लाई मतलब उन्होंने जो सेल किया है उसकी डिटेल्स हमें नीचे दी हुई है। फर्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ₹25 lakh। सेकेंड, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ₹5 lakh। तो ये जो वैल्यू है वो सेल्स की है, मतलब आउटपुट टैक्स, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। एंड नेक्स्ट, ही हैज़ also made the following inward supplies. Inward supply यानी purchase. First, intrastate purchase of goods from registered dealer ₹14 lakh. Second, intrastate purchase of goods from unregistered dealer ₹2 lakhs. And third, interstate purchase of goods from registered dealer ₹3 lakhs। अब यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर हो वो हम सम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डीलर होता है उसके सामने हम रजिस्टर्ड डीलर का ही सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनरजिस्टर्ड डीलर का 2 लाख परचेस है वो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स जो है सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे एंड देन इनवर्ड सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो हम उसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो उसका रेट हमें दिया हुआ है नीचे। बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द बिगिनिंग ऑफ सितंबर 2019, CGST ₹75,000, SGST ₹60,000 एंड IGST ₹50,000। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है बैलेंस वो सितंबर महीने का बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। एंड ड्यूरिंग सितंबर मंथ जो हमने परचेस किया उसमें से तो हम फाइंड आउट करेंगे ही, एंड ये जो है ओपनिंग बैलेंस उसमें प्लस साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी है। नोट नंबर 1, रेट्स ऑफ CGST, SGST एंड IGST to be 9%, 9% and 18% respectively। ये हमें GST का रेट दिया हुआ है। देन सेकेंड, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज गिव्स अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेर एवर एप्लीकेबल। मतलब ऊपर जो हमें परचेज वैल्यू एंड सेल्स वैल्यू दी है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूसिव है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। देन थर्ड, all the conditions necessary for availing of input tax credit have been fulfilled। जो input tax credit की जो conditions है वो सभी fulfill है। Next, compute the net GST, CGST, SGST and IGST payable by Mr. Himanshu for the month of September 2019। तो ये हमें कैलकुलेट करना है 2019 का सितंबर महीने के लिए मिस्टर हिमांशु का जो GST पेएबल करना होगा उसकी वैल्यू। फर्स्ट
हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का जो हमें जीएसटी मतलब आउटपुट टैक्स पे करना है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सेल्स की वैल्यू पर से। ये हमें आगे के सम में दी हुई थी, लेकिन इस सम में हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने जो इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है उस पर हम 9% लेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई की वैल्यू है ₹25 लाख। अब जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है इंट्रा स्टेट सेल्स, तो वो 9% हम CGST एंड SGST दोनों एप्लीकेबल होता है, तो उन दोनों में हम 25 lakhs का 9% लेंगे। IGST में आएगा डैश एंड CGST एंड SGST दोनों में 25 lakhs का 9%, 2,25,000 एंड 2,25,000। क्लियर। अब नेक्स्ट इंटर स्टेट सप्लाई के लिए इंटर स्टेट सेल्स एट 18%। इंटर स्टेट सेल्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख का 18%। अब जो इंटर स्टेट सेल्स होता है उसमें सिर्फ IGST एप्लीकेबल होता है, तो हम सिर्फ IGST में लिखेंगे 5 लाख का 18% ₹90,000 एंड CGST एंड SGST में आएगा डैश। अब इन तीनों में हम टोटल कर देंगे। IGST हमें पे करना है टोटल 90,000, CGST हमें पे करना है 2,25,000 एंड SGST हमें पे करना है 2,25,000। क्लियर। ये हुआ आउटपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उस पर भी हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स IGST, CGST एंड SGST। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो कि हमें सम में दिया हुआ है। IGST का 50,000, CGST का 75,000 एंड SGST का 60,000। अब ड्यूरिंग द मंथ हमने जो परचेज किया है इनवर्ड सप्लाई, उस पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इंट्रा स्टेट परचेज में CGST एंड SGST एप्लीकेबल होता है, तो 9% हम लेंगे 14 lakhs का। ये हमें सब में दिया हुआ है 14 lakhs, उसका 9% हम CGST एंड SGST में लिखेंगे 1,26,000, 1,26,000 एंड देन इंटर स्टेट परचेज एट 18%, उसकी वैल्यू है 3 लाख। इंटर स्टेट परचेज में केवल IGST एप्लीकेबल होता है, तो IGST के लिए हमें रेट दिया हुआ है 18% एंड इंटर स्टेट परचेज की वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख का 18% होगा ₹54,000 एंड CGST एंड SGST में आएगा डैश। अब हम टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का 1,04,000, CGST की 2,01,000 एंड SGST की 1,86,000। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट दो मेन चीज़ है वो तैयार हो गई, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। तो अब हमारा जो मेन फॉर्मेट है उसके अंदर हम ये वैल्यू रख देंगे एंड जो हमारा नेट GST पेएबल होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हमारा जो फिक्स फॉर्मेट है उसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे कैलकुलेशन ऑफ GST पेएबल। सबसे पहले पर्टिकुलर्स IGST, CGST एंड SGST। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे GST पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जो हमने फर्स्ट टेबल में वैल्यू फाइंड की है वो हम लिखेंगे IGST की 90,000, CGST की 2,25,000 एंड SGST की 2,25,000। सबसे पहले हम लेस करेंगे IGST की क्रेडिट, वो क्रेडिट जो हमने सेकंड टेबल में फाइंड आउट की है। लेस IGST क्रेडिट 1,04,000 एंड CGST एंड SGST में आएगा डैश। अब सरप्लस IGST बचेगा, सरप्लस ऑफ IGST क्रेडिट ₹14,000 एंड CGST हमें पे करना है 2,25,000 एंड SGST की वैल्यू 2,25,000 एज इट इज़। अब जो 14,000 IGST की क्रेडिट है उसका यूटिलाइजेशन हम CGST के लिए करेंगे। लेस सरप्लस ऑफ IGST क्रेडिट will be used for CGST।
CGST में से हम लेस करेंगे 14,000 एंड SGST में डैश। तो अब जो हमें CGST की रिमेनिंग वैल्यू जो पे करनी है वो मिलेगी रिमेनिंग GST पेएबल रुपीज़ 2,11,000 एंड SGST जो पे करना है 2,25,000 एज इट इज़। अब IGST की जो वैल्यू है वो हमने पूरी की पूरी यूटिलाइज कर दी है। अब हम CGST के लिए CGST की क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करेंगे, लेस CGST क्रेडिट IGST में डैश एंड CGST में आएगी CGST की क्रेडिट 2,01,000, वो भी सेकंड टेबल में से, SGST में डैश। अब 2,11,000 में से लेस करेंगे 2,01,000 तो हमें जो CGST पे करना है उसकी वैल्यू मिलेगी CGST पेएबल रुपीज़ 10,000 एंड SGST जो पे करना है एज इट इज़ 2,25,000। अब सिर्फ बचा SGST, तो उसमें से हम SGST की क्रेडिट लेस करेंगे, लेस SGST क्रेडिट रुपीज़ 1,86,000। अब 2,25,000 में से 186 लेस करेंगे तो हमें नेट SGST पेएबल की वैल्यू मिलेगी रुपीज़ 39,000। क्लियर। सबसे पहले हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आउटवर्ड सप्लाई लिखा, उसमें से हमने IGST की क्रेडिट लेस की IGST आउटवर्ड सप्लाई में से, एंड उसमें सरप्लस बचा 14,000 तो उसका यूटिलाइजेशन हमने किया CGST के लिए, एंड रिमेनिंग CGST पेएबल आया 2,11,000 एंड उसमें से हमने लेस किया CGST की क्रेडिट एंड CGST पेएबल की वैल्यू हमें मिली 10,000 एंड उसके बाद SGST का जो हमें पे करना है आउटपुट टैक्स 2,25,000, उसमें से हमने SGST क्रेडिट लेस किया 1,86,000 एंड SGST पेएबल की वैल्यू मिली हमें 39,000। तो हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमें CGST पेएबल रुपीज़ 10,000 एंड SGST पेएबल रुपीज़ 39,000। एंड लास्ट में हमें एक नोट लिखनी है कि नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इन केस ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। क्लियर। अब जो होमवर्क में सम एंड इल्यूस्ट्रेशन दिया है उसके अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो वो आप करेक्ट कर लेना। फर्स्ट इल्यूस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 336 पर जो फर्स्ट टेबल दिया हुआ है उसकी फर्स्ट लाइन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन दी है उसमें इंट्रा स्टेट एम्प्लॉयज ऑफ गुड्स लिखा है, उसकी जगह पे इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स, एंड सेकंड टेबल में सेकंड लाइन तो बुक में लिखा हुआ है इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स, यहाँ पर हमें करेक्शन करना है इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। ओके। एंड देन सम नंबर 9, उसमें क्वेश्चन ही प्रिंट नहीं हुआ है तो क्वेश्चन ऐड कर देना है, कंप्यूट द नेट GST पेएबल बाय मेजर्स ग्रे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 एंड उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो सिर्फ हम जो फर्स्ट टेबल में लिखते हैं वो आउटपुट टैक्स का सिर्फ आंसर दिया है फर्स्ट टेबल वाला, तो बाकी का जो आंसर है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया है। फर्स्ट IGST पेएबल 9,000, CGST पेएबल 18,000 एंड SGST पेएबल 18,000। नेट पेएबल जो हमारा फाइनल आंसर थर्ड टेबल में आता है वो, तो फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल एंड थर्ड टेबल ये तीनों हमें बनाने हैं सम नंबर 9 में, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट टेबल का आउटपुट टैक्स का दिया हुआ है। क्लियर। तो अगर हम नेट GST पेएबल फाइंड करना है हमें तो तीनों टेबल बनाने होंगे, एंड अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे कि कंप्यूट द टोटल GST पेएबल तो सिर्फ हम फर्स्ट टेबल ही बनाएंगे, टोटल टैक्स पेएबल मतलब आउटपुट टैक्स जो हम पे करते हैं वो, एंड नेट GST पेएबल तो जो आउटपुट टैक्स होता है उसमें से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करते हैं, उसके बाद जो हमें नेट GST पेएबल करना होता है वो होता है। क्लियर। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद। तो यहाँ पर ऑफिशियली हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कॉल करके पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट। जय माता जी।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.